हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कल के दिन कैसा रहेगा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेकर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। पहले तो हमने जो कल के दिन डिस्कस किया था वो ये था कि बैंक निफ्टी में 51,620 के ऊपर अगर बैंक निफ्टी सस्टेन करता है तो हमारा जो टारगेट है हम कॉल बाय करेंगे। टारगेट रहेगा 51,800 52,000। 51,800 भी आया, 52,000 भी आया, उसके ऊपर तक गया था, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं है। जब हमने कुछ टारगेट डिसाइड किया है हम उसके ही आसपास में बुक कर लेते हैं। तो आई होप आप लोगों ने इनिशियली मार्केट में कॉल साइड का ट्रेड बुक किया होगा। डाउन साइड में 51,130 के नीचे ही पुट था, जिसके नीचे आज पूरे दिन बैंक निफ्टी नहीं निकला। तो इट वाज ओवरऑल जो मॉर्निंग में जो ट्रेड था वही एक ट्रेड था। अभी बाय ऑन डिप जो है 5880 910, इसको मैं रहने दूंगी क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ये आज आए कल आए कभी भी आए, अगर 50,880 से लेके 910 का लेवल आएगा तो इसको आप मान के चलो कि ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप के लिए आप प्लान कर सकते हो। अभी कल बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो हमें उसमें कैसे ट्रेड करना है उसमें बात करेंगे। आज फिन निफ्टी की एक्सपायरी थी। फिन निफ्टी में एक्चुअली क्या हुआ, मोमेंटम स्टार्टिंग से ही बहुत अच्छा था लेकिन लास्ट मोमेंट पे पलट गया। तो 23,500 का कॉल मैंने लेने को बोला था 58 से 65 के बीच में, लेकिन अल्टीमेटली 38 का जो एसएल था वो एसएल हिट हो गया। तो 58 पे अगर आपने लिया या 60 पे लिया तो 38 पर अगर आप निकल गए होंगे तो बहुत बड़ा कुछ लॉस नहीं हुआ है, क्योंकि मैं हीरो जीरो में ऐसा नहीं करती हूँ कि मैं जीरो करवा दूँ पैसा आप लोगों का। तो रिस्क रिवॉर्ड आई मेंटेन गुड। तो आज का ये जो ट्रेड है उतना अच्छा वर्क नहीं किया क्योंकि अल्टीमेटली वहां से मार्केट रिवर्स हो गया था। हवेवर कल जो बैंक निफ्टी की ट्रेड है 2:30 बजे के बाद वो मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर ही डालूंगी, तो ज़रूर से जुड़ जाइएगा टेलीग्राम पर। मेरा टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट पे डाल दिया है, आप वहां पर क्लिक करो और ज्वाइन हो जाओ, क्योंकि यहाँ पर ही आपको 2:30 बजे के बाद बैंक निफ्टी का भी ट्रेड मिलेगा। एंड इसी के साथ मार्केट में मॉर्निंग में कैसे ट्रेड करना है तो वो सारा जो है वो भी मैं आपको यहाँ पर कुछ अपडेट्स भी दे देती हूँ। जैसे आज बीबीएल का स्टॉक जो है 6-7% क्रैश किया, क्रैश एज इन करेक्ट किया। अभी उसके पीछे का कोई सॉलिड रीजन है नहीं, उनका क्वार्टरली रिजल्ट काफी अच्छा आया, स्टॉक स्प्लिट होगा, डिविडेंड आएगा। लेकिन वो जो इतना जो 5-6% का जो डाउन साइड आया वो बेसिकली एक प्रॉफिट बुकिंग है। आई थिंक इट इज़ अ गुड अपॉर्चुनिटी। वरुण बेवरेज इज़ अ वेरी गुड कंपनी एंड ये इस तरीके का जो है मैं आप लोगों को अपडेट्स देती हूँ अपने टेलीग्राम में। ओला का इलेक्ट्रिक आईपीओ आ रहा है 2 अगस्त से, तो उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगी। एंड साथ ही में अगर हम देखें निफ्टी बैंक निफ्टी के लेवल्स भी मैंने आपको दिए हैं, तो ये लाइव अपडेट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाता है। तो टेलीग्राम आप ज्वाइन करके रखना। एंड बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी ट्रेड है वो भी 2:30 बजे के बाद मैं दूंगी अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलेगा तो। यहाँ पर हमें क्या करना है, तो अगर मैं आपको ना एक ट्रेंड लाइन यहाँ से ड्रॉ करूँ तो आपको दिखेगा कि हमारा एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट निकल के आ रहा है 51,380 पे। 51,380 अगर ब्रेक हो जाता है तो यहाँ पे हमारा जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा इट विल बी अराउंड 51,270। मतलब कितने पॉइंट्स हो गए, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स का टारगेट। तो 51,380 के नीचे ही हमें जो है यहाँ पर कोई सेल साइड प्लान करना है। ओके, 51,380 बिलो पुट। टारगेट मैंने आपको क्या बताया है, 51,270। ओके, ये हमारा टारगेट है। यहाँ पर आप अपना पुट साइड का जो ट्रेड है वो बुक कर लेना। फिर अगेन अगर अगर इसके भी नीचे सस्टेन कर रहा है तो फिर फ्रेश ब्रेकडाउन बिलो ये जो लेवल है आपका ऑलमोस्ट 51,190 51,185, इसके नीचे अगर जाता है तो फिर टारगेट आप 80 to 100 पॉइंट करके ट्रेल कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। नाउ जिस तरीके का आज फॉल आया है, अगर मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट भी निकालूँ ना, फिबोनाची रिट्रेसमेंट, क्योंकि फॉल आया है तो एक लेवल तक ही रिट्रेस होगा। मार्केट अगर इतना मतलब एक एक वर्टिकल वे में आज गिरा है 5 मिनट का, अगर आप लास्ट मोमेंट में देखोगे तो कंटिन्यूअसली गिरते ही गया है, तो ऑब्वियसली वो रिवर्सल लेगा। तो रिवर्सल कहाँ तक ले सकता है, जब तक ये मतलब 51,730 ये लेवल आप मान के रखो, यहाँ तक कहीं से भी बैंक निफ्टी वापस गिर सकता है। तो हम लोग श्योर कब होंगे, हम लोग सेफ कब होंगे कॉल साइड में, जब ये 51,730 के ऊपर निकल जाए। अगर 51,730 के ऊपर ये निकल जाता है तब तो भाई हम कॉल साइड का ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन जब तक ये 51,730 से नीचे है तो हमारा वो रिस्क बना रहेगा, तब तक ये सेल ऑन राइज रहेगा। तो मैं आपको यहाँ पे सेल ऑन राइज जोन जो है वो मार्क कर दे रही हूँ। तो आपका जो सेल ऑन राइज जोन निकल के आ रहा है वो आ रहा है 608,
51,608 टू 51,730। ठीक है, ये लेवल है जो हमारे लिए एक सेल ऑन राइज जोन है। इस लेवल के यहाँ पर अगर आता है बैंक निफ्टी तो इट कैन एक्चुअली एक्ट एज अ सप्लाई जोन। तो कल 50 लिख दे रही हूँ, सेल ऑन राइज जोन 51,610 टू 730। ओके, इसके आसपास में आता है तो मार्केट वापस से फॉल हो सकता है। तो फ्रेश अपसाइड कब आएगा? फ्रेश अपसाइड आएगा जब आप यहाँ 750 मान के चलो, फ्रेश अपसाइड अबव 51,750। ओके, 750 के ऊपर अगर ये निकलता है तो आप यहाँ पर ऑलमोस्ट 850 टारगेट आप यहाँ पे 80 to 100 पॉइंट्स करके रखो। 850 52,000 ये टारगेट्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जब तक ये 730 के नीचे है आप यहाँ पे सेलिंग के लिए ही एक्सपेक्टेशन रखना। तो ये जो एक ट्रेंड लाइन ब्रेकडाउन आया है, अगर ये रिवर्सल लेता है वापस से नीचे आ सकता है। 51,600 730 से अगर आपको लेवल मिले ना, मतलब यहाँ से अगर मार्केट गिरता है, ये सबसे अच्छा जोन होगा। यहाँ से आपको अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिल जाएगा, क्योंकि 610 से आगे अगर ये गिरता है ना तो आपका टारगेट तो आपको पता ही है 51,380 के आसपास में आपको मिल जाएगा। तो काफी बढ़िया आपका रिस्क रिवॉर्ड हो जाएगा, क्योंकि फिर ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट पे तो आएगा ना, रिवर्सल लेगा ऊपर आएगा, ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर आएगा। ट्रेंड लाइन सपोर्ट कहाँ है? 51,400 के आसपास में, वो आपका शॉर्ट साइड का टारगेट रहेगा। ये हो गया बैंक निफ्टी। निफ्टी पे कैसे करके ट्रेड करना है वो भी हम देख लेते हैं। तो निफ्टी में ये मैं डिलीट कर देती हूँ एक बार के लिए, ये सब डिलीट कर देती हूँ, इसकी कोई अब ज़रूरत है नहीं फिलहाल। तो निफ्टी में क्या है कि बेस्ट रहेगा आप यहाँ पर देखो, यहाँ पे ना नेगेटिव ही चल रहा है, अगर देखा जाए तो इट इज़ नेगेटिव ओनली, क्योंकि यहाँ पर एक जो है हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन ऑलरेडी देखने को मिल गया है। तो अगर निफ्टी इज सस्टेनिंग टिल द टाइम निफ्टी इज सस्टेनिंग बिलो 24,900, हम एक नेगेटिव मोमेंटम ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मतलब ये जो आप ट्रेंड लाइन देख रहे हो ना इंट्राडे में 15 मिनट की, ये ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस आएगा 24,900 के आसपास में। तो ये 900 के नीचे है, आप सेलिंग में ही बने रहना। इवेंचुअल टारगेट हमारा रहेगा यहाँ पर ऑलमोस्ट दिस लेवल, ये आपका निकल के आ रहा है 24,777। 24,777 आपका जो है यहाँ पे टारगेट रहेगा। उसके भी नीचे निकलेगा तो 715 का आपका टारगेट रहेगा। अपसाइड कब ट्रेड लेना है? अपसाइड हम तभी ट्रेड लेंगे जब यहाँ पर 24,900 एंड मैं बता रही हूँ 24,920 के ऊपर ये निकलेगा। ठीक है, तो बेसिकली इसका प्राइस एक्शन क्या है? यहाँ पे आप 15 मिनट का चार्ट देख रहे हो स्क्रीन पर, ये एक ट्रेंड लाइन बना, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन आ गया है। अभी जिसने भी यहाँ पे शॉर्ट किया उसका एसएल कहाँ है? इसी कैंडल का हाई है। अगर इस कैंडल के ऊपर निकल गया तो जो भी लोग शॉर्ट कर रहे हैं वो अपना एसएल बुक करेंगे, स्टॉप लॉस लेंगे। जब वो शॉर्ट बुक करेंगे तो क्या होगा? मार्केट को बाई का सिग्नल जाएगा, बाई सिग्नल जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी। तो यही इसी कैंडल के हाई के ऊपर अगर निकल गया ना निफ्टी, तब कोई पॉइंट नहीं है शॉर्ट साइड में रहने का। इट विल बी लाइक अ ब्रेकडाउन फेलियर। तो 24,920 के ऊपर अगर ये निकलता है तो ही आप कॉल साइड का ट्रेड लेना। जब तक ये 900 के नीचे में ट्रेड कर रहा है, आपका इवेंचुअल टारगेट, पॉसिबल टारगेट रहेगा 24,777। ओके, एंड 777 का भी ब्रेक होता है तो 715 आप यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये जो सारे लेवल्स हैं मैं आपको लिख दे रही हूँ। यहाँ पर आपको दो ही लेवल्स का ध्यान देना है। एक है आपका 24,850 बिलो पुट। ओके, 850 के नीचे है तो आप 850 भी नहीं, 880 के नीचे है तो आप पुट में ही बने रहो। ठीक है, कुछ खास करना नहीं है। टारगेट आपका 24,777 रहेगा एंड देन 24,715 रहेगा। अपसाइड अबव 24,920, 920 के ऊपर निकला, आप यहाँ लॉन्ग साइड का ट्रेड लो। 50-50 पॉइंट करके आप अपना टारगेट यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हो। इन केस बिग गैप डाउन, बिग गैप अप होता है तो वो वैसे भी मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे अपडेट कर दूंगी। सो नॉट टू वरी, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, एंड नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।